धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी, जो अपनी पार्टी की मुखिया भी हैं और साथ ही इकलौती स्टार कैंपेनर भी हैं, हालांकि इस इकलौती स्टार कैंपेनर को, इस इकलौती महिला सीएम को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस ने तमाम ताकत झोंक के रख दी है। कुछ लोग आजकल व्हाट्सएप पे एक जो है मीम ट्वीट कर रहे हैं या व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि दुर्गा को घेरने के लिए तमाम असुर इकट्ठे हो गए, इस तरीके की बातें की जा रही है। खैर, मैं कुछ और आपको बता रहा हूं और उस खबर के सामने आने के बाद क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को उनके एक बयान को लेकर नोटिस जारी कर दिया। कहा कि 48 घंटों के भीतर जवाब दाखिल करें कि आखिर उन्होंने कैसे कह दिया कि तमाम मुसलमान एक हो जाएं, अपने वोट को ना बिखरने दें। आप समझ गए होंगे मैं उनके कौन से बयान को लेकर बात करने जा रहा हूं। लेकिन यहां क्रोनोलॉजी समझने की क्या जरूरत है भाई? ये अकरम रईस खान कौन सी थ्योरी लेके आया? चुनाव आयोग ने अगर नोटिस जारी कर दिया, 48 घंटे में जवाब मांग लिया, तो इसमें क्रोनोलॉजी पर सवाल उठाने की क्या जरूरत है? क्रोनोलॉजी बताने दिखाने की क्या जरूरत है? तो आपके सामने कुछ चीजें रखेंगे, आप लोग खुद भी समझ जाएंगे, सब लोग समझदार हैं। पहले आपके सामने स्क्रीन पर एक के बाद एक तमाम अखबारों की कटिंग रखते हैं जिसमें चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है ममता बनर्जी को और कहा है कि 48 घंटे के अंदर वो अपना जवाब दाखिल करें कि आखिर उन्होंने कैसे कहा कि अल्पसंख्यक अपना वोट ना बंटने दें। क्या कहता है चुनाव आयोग, वो थोड़ा सा देख लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो हमारे पास ये आई है उसमें कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसका आपने उल्लंघन किया है, साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी आपने वायलेंस किया, उल्लंघन किया है। इसलिए आपको इस मामले पर 48 घंटे का समय दिया जाता है, अपना जवाब 48 घंटे के अंदर दाखिल कीजिए। इस पूरे मामले को लेकर अखबार में छपी खबर के मुताबिक 5 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के इस बयान की शिकायत की थी। 5 तारीख को शिकायत की, 7 तारीख को नोटिस जारी हो रहा है, 48 घंटे का टाइम दिया जा रहा है जवाब देने के लिए। लेकिन बयान कब का है? 3 तारीख का है। तो यहीं से सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि क्रोनोलॉजी को क्यों समझना जरूरी है। तो अब क्रोनोलॉजी को समझिए। 3 तारीख को ममता बनर्जी ने यह बयान दिया था और इस मामले को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने अपने स्टूडियो से किस तरीके का नंगा नाच दिखाते हुए हंगामा किया था। मतलब वो जो डिबेट करते हैं, 4 मुर्गों को बैठा के लड़ाते हैं और सोचते हैं उन्होंने बहुत बड़ी क्रांतिकारी पत्रकारिता कर दी है, वो किया था। थोड़ा सा नज़ीर आपके सामने रख रहा हूँ, देख लीजिए। 1-2 की क्लिप निकाल के लाया हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मुसलमानों का वोट बांटने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये कि बार-बार धर्म का कार्ड क्यों, चाहे असम हो चाहे बंगाल हो, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल के बेटे कहते हैं इस बार दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनाएंगे। देख लिया आपने, समझ आया। अब इस मामले को 5 तारीख में अखबार की कटिंग के मुताबिक आपके सामने फिर रख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, अमर उजाला की कटिंग है, कि चुनाव आयोग से शिकायत की। 3 को बयान हुआ, 3 को डिबेट शो हुए, उसके बाद 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं शिकायत करते हैं। लेकिन फिर भी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ चुनाव आयोग हिलता ही नहीं है, नोटिस जारी करता ही नहीं है। 6 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं भैया, कूच बिहार में बयान दे देते हैं कि दीदी अगर हमने ऐसा कह दिया होता कि तमाम हिंदू एक हो जाएं तो चुनाव आयोग हमें दे दनादन नोटिस भेज देता। कैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, अब वो समझ लीजिए। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अभी हाल में ही आपने कहा, देखिए एक महत्वपूर्ण बात है, अभी हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। दीदी, आप ये कह रही है, इसका मतलब है कि आपको यकीन हो गया है कि मुस्लिम वोट बैंक की आपकी जो ताकत आप मानती थी, वो मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। मुस्लिम भी आपसे दूर हो गए हैं। आपको
पब्लिकली ऐसा कहना पड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि आप इलेक्शन हार गई है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, आप वैसे तो चुनाव आयोग को गालियां देती रहती हैं, सुबह शाम एक ही बात करती रहती है, लेकिन जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। क्रोनोलॉजी कुछ समझ में आ रही है। अब इससे आगे की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आने के बाद फिर शाम को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने अपनी दुकान सजा ली और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अपनी डिबेट रूपी नंगा नाच दिखाया, वो देख लीजिए। चुनाव में हिंसा के बीच अब चौथे चरण के लिए प्रचार करने पीएम मोदी बंगाल पहुंचे। आज कूच बिहार की रैली में पीएम मोदी ने ममता के 2 दिन पुराने बयान के जरिए उन पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी ने, मतलब बीजेपी ने, अगर हिंदुओं को एकजुट होने की अपील की होती तो अब तक तो 8-10 नोटिस मिल चुके होते। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की एक रैली में कहा, जो पार्टियां मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट डालने को कहती हैं, वो खुद को धर्मनिरपेक्ष समझती हैं, यानी सेकुलर पार्टियां मानती हैं। लेकिन अगर हम हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर दें तो हमारे बाल नोच लिए जाते हैं। समझ आ गई कहानी के नहीं आई? भैया 3 तारीख को बयान दिया तो चुनाव आयोग जो कैमरा लगा के वहां खड़ा रहता है, उसको कैमरे में आवाज रिकॉर्ड नहीं होती क्या? उसे नहीं सुनाई दे रहा था ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं? 3 तारीख को जवाब दिया, उसी दिन नोटिस जारी किया जा सकता था कि नहीं किया जा सकता था? चलिए हम कह रहे हैं चुनाव आयोग बेसुध है, उसे होश नहीं है, या उसका कैमरा खराब होगा, उसमें साउंड नहीं आई होगी, विजुअल रिकॉर्ड हुए होंगे। 5 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की तब तो उन्होंने बाकायदा शिकायत के साथ कॉपी भी दी कि देखिए ममता बनर्जी क्या बोल रही है, तब नोटिस जारी कर देते भैया। या उससे पहले 3 तारीख को जब भोंपू मीडिया वालों ने तमाम डिबेट शो किए तब नोटिस जारी कर देते भैया। लेकिन भैया नोटिस जारी कब हुए? जब प्रधानमंत्री ने जाके कूच बिहार में बोल दिया और शाम को भोंपू मीडिया वालों ने इस पे तमाम डिबेट कर दिए। उसके बाद 7 तारीख को, तो यहीं से क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी बन जाता है। 3 तारीख के बयान पर 7 तारीख को नोटिस, यानी कि जो चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है 10 अप्रैल को, उसके बाद ये उससे पहले ये नोटिस जारी किया जाना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। क्या चुनाव आयोग को खुद समझ नहीं आ रही थी क्या चुनाव आयोग को चौथे चरण से पहले प्रधानमंत्री के बोलने का इंतजार था क्या कि उसी के बाद नोटिस जारी किया जाएगा? यहां यह सवाल उठना लाजमी है। और यहां से एक चीज अब साफ समझ लीजिए कि पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा था सब जगह चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चुनाव का पूरा फोकस सिर्फ बंगाल पे है, भाजपा का और तमाम लोगों का। अब यहाँ ऐसी तमाम चीज़ें आपको और देखने को मिलेंगी क्योंकि इन्हें पता है विकास पे तो इन्हें कोई वोट देता नहीं है। मरते हुए भी लोग हों तब भी लोग इनको हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे देते हैं। यकीन नहीं आ रहा, इनके एक वीडियो वायरल हो रहा है, इन्हीं के एक धार्मिक कुछ हैं वो भजन गाते हैं, किस तरीके से कह रहे हैं कि आलू अगर 200-250 रुपये भी बिकने लग जाए, सब्जी अगर 200-250 रुपये भी बिकने लग जाए तो टेंशन मत करो, हिंदुत्व का जब मामला आए तो मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ। सुन लीजिए। मैं किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी पॉलिटिशियन के साथ नहीं, लेकिन आपसे एक अर्जी जरूर करूंगा, आलू प्याज 250 रुपए किलो हो जाएंगे, शोर मचा लेना, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आ जाए तो प्रधानमंत्री के साथ खड़े हो जाए करो साहब। श्री राम का आज मौका है एक होने का। सुन लिया आपने, तमाम चीजें उठ रही थी, सवाल खड़े हो रहे थे, क्रोनोलॉजी आपके सामने रखना जरूरी था। अच्छा बुरा जो भी लगाओ, बेबाक ढंग से अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।